जब आपने शुरू किया था 2 महीने पहले, आपको लगता था कि ये ऐसा हो जाएगा? नो, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू और यू वही पावर, वही फॉर स्ट्रेंथ गिविंग सब मी कुछ। अनदर बर्थ। नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं। नॉर्मल है, मैं तो रोज़ देखता हूँ इन सब चीज़ों को। मैं रोज़ देख बड़ी खुशी होती है ना कि आई एम नॉन डायबिटिक। जब उन्होंने डाइटिशियन मेरे से बात कर रहे थे, तो उनको मैंने जब C-पेप्टाइड की रिपोर्ट भेजी थी रिसेंट वाली, लास्ट वाली 5-6 दिन पहले, तो जस्ट उन्होंने रिपोर्ट देख के उन्होंने कहा कि मैं मानव सर से आपको कॉल अरेंज करवाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी थी, नाउ यू आर नॉन डायबिटिक, यू आर नॉन डायबिटिक एंड यू आर डायबिटिक फ्री। तो वो लाइन जो पढ़ने के बाद जो खुशी हुई ना, तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं वापस, मेरा इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ। इससे ये देखो, इससे ये पता तो चलता है मैंने कि उनको भी बोला, मैंने कहा मानव सर को भी थैंक यू और उनकी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू डायरेक्शन सही देने के लिए और इतना रिजल्ट देने के लिए। मेरे को अच्छा लगा था। अगर आपको ये बताया गया है कि फास्टिंग शुगर अगर आपकी 150 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर ये 250 आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समझ जाइए कि ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये गलतफहमी है या आपको किसी ने ये बताया है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है, ये जो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे पढ़िए, कि जैसे ही आपका फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा होता है या आपका पीपी शुगर 140 से ज़्यादा होता है, तो आपके ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर फास्टिंग शुगर 110-125 के बीच में है, तो समझिए 40% आपके बीटा सेल जो है वो लॉस हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। और अगर आपका HbA1 6.4 से ज़्यादा है, तो समझिए 50% बीटा सेल जो आपके वो लॉस हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आपको क्या करना है, फास्टिंग शुगर आपको 80 से 100 के बीच में मेंटेन करनी है। खाना खाने के बाद पीपी शुगर आपको 120 टू 140 के बीच में मेंटेन करना है। HbA1c 5 टू 5.5 के बीच में मेंटेन करना है। अगर आप अपने घर में किसी का जो स्वस्थ हैं या बच्चे हैं उनका जब कराएँगे तो यही रेंज आएगी। इसका मतलब दिस इज़ द राइट एंड द एक्यूरेट रेंज। इसमें रहेंगे तो आपको कोई भी इस तरह की बीमारियाँ नहीं होंगी। और ये जो रिसर्च पेपर है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे देखिएगा। ये बताता है कि अगर बीटा सेल लॉस हो गए हैं तो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, और ऐसा ही हम करते हैं हमारे भारतपैथी में, जहाँ पर अगर किसी को डायबिटिक, प्री डायबिटिक या इंसुलिन है, तो हम इसी तरह से उसको जो है रिवाइव करते हैं। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये रिपोर्ट है एक 25 ईयर्स के एक लड़के की। मैंने उसका इंटरव्यू किया हुआ है और वीडियो भी है, लेकिन हम उसको दिखा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले, अभी मेरी एज कम है। तो आप देखेंगे तो इनका जो है HbA1c इट वाज 10.10, और इनका जो फास्टिंग शुगर था वो था 216, और जो पीपी शुगर खाने के बाद 340 और उसके बाद ये जो हमारे पास आया 2 महीने के लिए, हमने इनको एक कस्टमाइज़्ड फूड प्लान दिया, और इनको सबसे पहले स्ट्रिक्टली बोला कि आपको दिन में 2 या 3 मील, यानी पूरे दिन में केवल 2 या 3 बार ही आपको खाना है। इन्होंने इसको बोला, ठीक से इसको किया, और करने के बाद हम चाहते हैं कि इसका इंसुलिन जो है वो कंट्रोल हो, इसलिए हम जो है मील जो है कम देते हैं। और ये आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह चूर्ण वाला इन्होंने लिया, और लेने के बाद 2 महीने बाद आप देखेंगे तो इनका HbA1c 10.10 से 6 पर आ गया, यानी कि ये 2 महीने का, अगर 3 महीने करेंगे तो ये 5 के करीब होगा। इसी तरह से फास्टिंग शुगर 216 से 76, और पीपी शुगर 340 से 290। ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं 76, 90, और इस तरह से इन्होंने आज ये नॉन डायबिटिक है। इसके अलावा एक ये दूसरा जो है, इनको देखिए, ये ब्रिजेश कुमार, ये जो है इनकी एज जो है वो 34 ईयर्स है। अब देखिए इनका ग्लूकोज फास्टिंग कितनी थी, 254, और इनका जो HbA1c 11.5 और एस्टिमेटेड 283। इस तरह से अगर आप देखेंगे 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद आप देखिए फास्टिंग कितना हुआ इसका, 98, और उसके बाद HbA1c 5.8, यानी कि अगर आप देखेंगे पीपी तो 105, यानी कि HbA1c 11.5 से 5.8, फास्टिंग शुगर 254 से 98, और एवरेज शुगर 283 से 105। ही इज़ ऑल्सो नॉन डायबिटिक, और ये भी केवल 2 से 3 महीने में विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन। आप केवल जो घरेलू काढ़े हैं और ये चूरन है या आपका खाना है, फूड को कंट्रोल करके, अपने एक्सरसाइज करके, इस तरह से आप बहुत आसानी से पुरानी 10, 20, 15, 20, 25, 30 साल पुरानी भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, और ये जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं इनसे बहुत आसानी से बच सकते हैं। लेकिन इतना आसानी से बच सकते हैं, उसके बावजूद भी आज करोड़ों लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, अपनी किडनियां खराब कर रहे हैं, हार्ट अटैक करा रहे हैं, और इतनी सारी प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ठीक होती है सालों पुरानी डायबिटीज, वो भी बिना दवा के, और कौन-कौन से प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए। घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारतपति हेल्थकेयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम लोग नेचुरल तरीके से हर बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे वेल क्वालिफाइड एंड वेरी एक्सपीरियंस जो डॉक्टर्स हैं, जो डाइटिशियन हैं, और जो आयुर्वेदाचार्य हैं, वो सब बहुत आसानी से जितनी बीमारियाँ आप देख रहे हैं
इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के हज़ारों लोग हमसे मिलके अपनी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं, एलोपैथी दवाइयों को बंद कर चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ही क्वालिटी लाइफ़ जो है वो जी रहे हैं। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले ये एक मेरा परफेक्ट डाइट प्लान है। आप और आपकी फैमिली इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सुबह से रात तक क्या खाना है, किस तरह से खाना है, सब कुछ इसके अंदर है। कोई इससे दिक्कत परेशानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं और टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर किसी की खाने के बाद शुगर ठीक आ रही है लेकिन उसका मॉर्निंग का जिसको बोलते हैं फास्टिंग शुगर बहुत हाई आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये इसमें बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं किस तरह से कॉर्टिसोल एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से आप ठीक करके आसानी से अपनी फास्टिंग शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया है। और ये जो मेरा दूसरा है, ये जो वीडियो है इसका भी लिंक दिया है, इसको भी देखिएगा कि जिसमें मैंने बताया है कि ये जो 1 चम्मच जूस ये आपको पीना है खाने से पहले और इसके बाद अपनी शुगर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत आसानी से। तो अब हम आते हैं वीडियो पर और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने डायबिटीज़ को बहुत आसानी से रिवर्स किया और बिना दवाइयों के, और वो भी सिर्फ़ एक झूठ से। एक झूठ उसकी वजह है, क्या झूठ है वो जानते हैं। जब आपने हमें ज्वाइन किया था 5th मार्च से शुरू किया था हमने, तो आपका HbA1 जी, था जी, 10.10, ठीक है? और आपका फास्टिंग था जी, 216 और पीपी था आपका 340, ठीक है? जी, जी, और फिर ये आफ्टर 2 मंथ्स अब जो है आपका वो HbA1c 10.10 से 6 हो गया है। फास्टिंग ग्लूकोज जी, 216 से 76 और पीपी ग्लूकोज जो है 340 से 90 हो गया है। और अभी कोई आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं एलोपैथी, जी। ठीक है? अभी आप देखना जब आपने शुरू किया था 2 महीने पहले, आपको लगता था कि ये ऐसा हो जाएगा? नो, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा तो वो गया था कि मतलब इस एज के अंदर हो गया तो मैं अब क्या करूं, मतलब एलोपैथी मेरे को बिल्कुल स्टार्ट करने का मन नहीं था क्योंकि मेरे को पता है कि एलोपैथी अगर स्टार्ट कर दिया तो अभी से स्टार्ट करूंगा तो अभी एज भी क्या है, पूरी एज तक मेरे को फिर ये लेना पड़ेगा। तो मेरे को उस चीज से था कि इनफैक्ट कहीं ना कहीं बॉडी में जाके कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स तो डैमेज, साइड इफेक्ट तो होता ही है ना एलोपैथी का। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। चक्कर में मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू अ, यू वही पावर, वही फॉर स्ट्रेंथ गिविंग सब मी कुछ। फॉर गिविंग मी अनदर बर्थ। नहीं, 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 ऐसा नहीं। ये नॉर्मल है। मैं तो रोज़ देखता हूँ इन सब चीज़ों को। मैं रोज़ देखता हूँ। तो तो सर मेरे लिए एक तो होता है किसी की एक तो होता है किसी की एज होती है 70 60 प्लस 70 75, वो अलग चीज होती है। वो अगर एलोपैथी भी स्टार्ट करे तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ठीक है उनका लिमिटेड एज होता है उसके बाद। और मेरा भी जिस एज में है उस अकॉर्डिंग मेरे को किसी को बोलने में भी गंदा फील होता है मतलब। और एलोपैथी भी मैं स्टार्ट नहीं कर, मतलब बिल्कुल मन नहीं है, तो वो चीज मेरे को थोड़ा गंदा लगा कि और इनफैक्ट ये हुआ भी मेरे टेंशन की वजह से क्रिएट हुआ है शुगर, जहां हाँ, तक मेरे को पता है क्योंकि ये मैं होता है। काफी टाइम पहले डिप्रेशन में चला गया था। अच्छा, अच्छा। तो शायद कहीं ना कहीं ये उस वजह से अराइज हुई है क्योंकि मेरे पैटर्नल और मेटर्नल दोनों साइड में कहीं पे भी डायबिटीज का कोई हुँ, है ही हुँ, नहीं पेशेंट हुँ, बिल्कुल भी। हुँ। होता है। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू चलिए सर, थैंक यू सर, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन टू योर थैंक पेरेंट्स यू, आल्सो, थैंक है ना? थैंक यू, बड़ी थैंक यू सर। बड़ी खुशी होती है ना कि आई एम नॉन डायबिटिक। जब उन्होंने डाइटिशियन मेरे से बात कर रहे थे तो उनको मैंने जब सी पेप्टाइड की रिपोर्ट भेजी थी या रिसेंट वाली लास्ट वाली 5 6 दिन या पहले, तो या जस्ट उन्होंने रिपोर्ट देख के उन्होंने कहा कि मैं मानव सर से आपका कॉल अरेंज करवाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी थी, नाउ यू आर नॉन डायबिटिक, यू आर नॉन डायबिटिक एंड यू आर डायबिटिक फ्री। तो वो लाइन जो पढ़ने के बाद जो खुशी हुई ना, तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं वापस मेरा इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। हम्म, इससे ये पता तो चलता है मैंने कि उनको भी बोला, मैंने कहा मानस सर को भी थैंक यू और उनकी हाँ, टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू हम्म, डायरेक्शन सही देने के लिए और इतना रिजल्ट्स देने के लिए। हम्म, मेरे को अच्छा लगा था। चलिए, ओके, टेक केयर। जी सर, थैंक यू। वेलकम, बाय, टेक केयर। बाय। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको सीखना पड़ेगा कि खाने को खाना कैसे है, यानी कि फूड को कैसे लेना है। अब वो टाइम आ गया है कि अगर आपने नहीं सीखा खाना खाना, तो फिर आपको इन सब प्रॉब्लम से कोई बचा नहीं पाएगा। इसके लिए क्या करना है, ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्बोहाइड्रेट और मीठा। जब ये आप कार्ब्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ जो है ब्लड में आता है,
इसको कम करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कैसे खाएं, मैं खाने को मना नहीं करता, खूब खाइए, लेकिन खाने का तरीका आप सीख लीजिए कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, खासकर प्रोसेस जो बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ाता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्रोटीन लीजिए, आप फैट लीजिए, आप फाइबर लीजिए। जब आप खाने से पहले अगर फाइबर, फैट, प्रोटीन इनमें से कुछ भी आप ले लेते हैं, तो समझिए कि आपका शुगर स्पाइक बहुत कम हो जाएगा और वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको दिन में 2 से 3 मील लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि जो डायबिटीज़ की बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है नॉट शुगर। जो मैंने आपसे कहा था एक झूठ, वो झूठ ये है कि ये प्रॉब्लम शुगर की नहीं है, ये प्रॉब्लम है इंसुलिन की। आपका इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, पहले करता था, अब नहीं कर रहा, इसलिए आपको प्रॉब्लम है। तो ठीक आपको इंसुलिन करना है, शुगर के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 से 3 मील लेंगे ताकि बार-बार आपका शुगर ना निकले। अगर आपने 2 से 3 मील लिया और 2 से 3 मील लेने के बाद बीच में कभी भी आपको भूख लगती है, अगर आपने नमकीन लिया, बिस्कुट लिया, मीठी चाय ली, ब्रेड लिया, समोसा लिया, पिज़्ज़ा लिया, कुछ भी लिया, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको अवॉइड करना है शुगर स्पाइक को और शुगर ड्रॉप को। बहुत तेज़ से जाता है, बहुत तेज़ से गिरता है, इसको आपको अवॉइड करना है और मैं आगे इसको और डिटेल में समझाऊँगा। और जब भी आप खाना खाएँगे, आफ्टर एवरी मील अगर आप 10 से 15 मिनट वॉक कर लेते हैं, 5 मिनट भी कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, वॉक नहीं कर सकता, बैठे-बैठे अपने पैरों को हिलाते हैं, काफ मसल्स को करते हैं, तो उससे भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आप समझिए कि जैसे मैं बता रहा था कि फूड को जो है, हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिम जॉइन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल करते हैं और कहते हैं कि भई ये तो हमने ठीक कर लिया। लेकिन आप समझिए, अगर आपने 1 समोसा खाया, तो 1 समोसा खाने से आपको 150 से 200 कैलोरी आपकी बॉडी में पहुँचती है और 150 से 200 कैलोरी को बर्न करने के लिए या तो आपको आधे घंटे 30 मिनट साइक्लिंग करनी पड़ेगी, या आपको 20 मिनट जो है रनिंग करनी पड़ेगी, या आपको 40 टू 45 मिनट्स 1 घंटे तक वॉक करना पड़ेगा। और ये आपको घर का काम अगर 1.2 आवर्स घर का काम करते हैं, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, ये सब, तब जाके इतनी कैलोरी बर्न होती है। तो आप समझिए कि आपने थोड़ा-सा पकोड़ा खाया या थोड़ा-सा एक समोसा खाया या जलेबी खाया, तो उससे कितनी मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि आप शुगर से बच सकें। तो ये सीखना आजकल बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो बार-बार कहता हूँ कि बार-बार इंसुलिन निकलना, यही एक खतरनाक प्रक्रिया है कि अगर आपने 2 बार आपका इंसुलिन निकले, 3 बार आपका इंसुलिन निकले, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको प्रोटीन और फैट रिच जो फूड लेना है। इससे क्या होता है, अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो इंसुलिन बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन की, जब आप प्रोटीन लेते हैं। फैट लेते हैं तो आप बहुत ईज़िली उसको जो है, आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह से फ्रूट कम लेने हैं। लोग बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में फ्रूट लेते हैं, किलो-किलो फ्रूट खाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, फ्रूट में फ्रुक्टोज़ होता है और वो सीधा लीवर में जाके वहाँ पर आपके लीवर को फैटी करता है। तो इसलिए उसी वजह से फिर आपका शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू में कंट्रोल रहेगा, लेकिन एकदम से जब फटेगा तो इतना शुगर होगा कि आप खुद ही परेशान हो जाएँगे कि ऐसे कैसे हो गया एकदम से। तो फ्रूट को बहुत कम करना है, हम बहुत कम करते हैं फ्रूट को। इसी तरह सैलेड जितना मर्ज़ी उतना खाओ, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस ध्यान रखना है कि आपको शाम को नहीं खाना, वरना गैस जो है ज़्यादा बनने लगती है, डाइजेशन नहीं होता है। इसी तरह से ग्रीन जूसेस आप ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपको दिन में 2 से 3 मील लेने हैं। 2 से 3 मील के बाद आपको जब भी भूख लगती है, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इंसुलिन नहीं निकलेगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा। तीसरा, योगा एक्टिविटी जो है, एक्सरसाइज जो है, ये कितनी ज़रूरी है। आप योगा करें, योगा से क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल कंट्रोल होगा। कॉर्टिसोल कंट्रोल होगा तो शुगर स्पाइक नहीं होगा। जैसे मॉर्निंग, खासकर फास्टिंग का मैंने जो वीडियो बनाई थी उसको देखिएगा। अगर फास्टिंग आपका शुगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको करिए, आपका कॉर्टिसोल कंट्रोल होगा। जब कॉर्टिसोल कंट्रोल होगा और साउंड स्लीप आएगी तो आपका शुगर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होगा। तो एक इसको आप उसको ऐड कीजिए। उसके बाद जितना हम भागते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करने हैं, अगर इसकी जगह आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि अपनी मसल्स को इम्प्रूव करते हैं, मसल मास को इम्प्रूव करते हैं और अपने बोन को स्ट्रेंथन करते हैं, तो ये 70 टू 80% शुगर जो है, वो हमारे मसल जो है बहुत आसानी से उसे यूज़ करता है और एब्ज़ॉर्ब करता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको करना ही है, तो अपने मसल्स को हमेशा जो है, मसल्स को जो है इम्प्रूव कीजिए और मसल ट्रेनिंग जो है वो करिए। जब ये करेंगे तो आप देखिए कितनी आसानी से आपका शुगर जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाएगा और आपको ये दिक्कत परेशानी फिर नहीं आएगी। तो ये एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी ने इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया तो देखिए जैसे इनका आप देख रहे हैं रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट आप बहुत आसानी से ले आएंगे। या आप इनका भी रिजल्ट देख रहे हैं कितनी आसानी से 11.5 को इन्होंने 5.8 में ला दिया। और इस तरह से केवल शुगर को ही कंट्रोल नहीं किया, लेकिन शुगर कंट्रोल करके आप इन सब बीमारियों से बचेंगे। आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं या यंग जनरेशन है तो उनको भी ये शुगर स्पाइक, इससे आप बचा के रखिए। ये शुगर स्पाइक है, बड़ा खतरनाक है। भले लगता है आज को कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो डैमेज हो रहा है। तो उससे आप बचा के रखिए ताकि इन सब बीमारियों से आप बचें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप में से किसी को भी डायबिटिक, प्री डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो हमारे इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज हेलो करें और भेज दें। बाकी हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे कंसल्टेशन का। और आप इजीली अपने आप को, सालों पुरानी डायबिटीज़ को, सालों पुरानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इजीली आप जो है रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो तो आप लिखिए, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारी के साथ, उनके प्रॉब्लम के साथ, उनके सोल्यूशन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।